वाह वाह, नेमत इमरान आखिर फंस ही गया प्रोसिक्यूटर साहब। हाँ बिल्कुल, और काफी बुरा फंसा है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत फिक्रमंद कर रही है सर। कहीं तुम्हारा इशारा फरहत की तरफ तो नहीं है? जी बिल्कुल, मतलब फरहत नेमत का साथी ही तो है, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं है उसकी। ठीक कह रहे हो। मुझे एक और शक है सर, चचे और भतीजे के ताल्लुकात खराब हैं। मैं नहीं जानता कि किस चीज को लेकर दोनों के ताल्लुकात खराब हुए। खैर चलो देखते हैं क्या बनता है। तो ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए सर। जाओ और पूरे इंतजाम के साथ नेमत साहब को लेकर आओ, देखते हैं क्या कहता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं? आप होटल भी तो आए थे ना? परेशान मत हो यशवा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों मेरी मदद करना चाहते हैं? आपकी इन सब बातों ने मुझे उलझा दिया है। यशवा, देखो मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सोच रही हो कि मैं इस मामले में क्यों आ रहा हूँ, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। मैं फरहत को भी करीब से जानता हूँ। फरहत को? हाँ, मैं तुम्हारे बेटे फरहत की बात कर रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि वो बहुत बहादुर है। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। यशवा, मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगा, लेकिन ये सब बातें करने के लिए यह जगह मुनासिब नहीं है। तुम मुनासिब समझो तो कहीं और चलकर बात करें, किसी ऐसी जगह जहां तुम अपने दिल का बोझ हल्का कर सको। मेरा यकीन करो, किसी को अपना दर्द कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। चलो आओ, भरोसा रखो। सर्दी लग रही है तो गाड़ी में बैठ जाओ। कहाँ रह गए थे तुम? बस आ गया भाई। आप ठीक तो हैं? भाभी आप ठीक है ना? शुक्रिया गुलशेर। हाँ सब ठीक है, फिक्र मत करो तुम। वो सब चीजें लाए हो क्या? जी लाया हूँ भाई, सब कुछ गाड़ी में है। हुरिया ने पैकिंग कर दी थी। फोन और सिम कार्ड इसमें है, और मैंने पुराने नंबर्स भी इन सिम कार्ड्स में ट्रांसफर करवा दिए हैं। सारा डाटा इसमें है। हाँ ठीक है। वो लोग मेरी गन भी ले गए हैं, इसलिए तुम अपनी गन दे दो मुझे। फरहत प्लीज नहीं, रिवॉल्वर मत लो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, रहने दो तुम इसे। गुलशन का क्या हाल है? शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है भाभी। तुम ये पैसे लो जरा। तुम जब यहाँ से इस तरफ सीधा जाओगे तो सामने तुम्हें एक सफेद रंग का घर नजर आएगा। वहाँ सहर नामी खातून रहती हैं, ये सब उन्हें दे देना। और जाते हुए ये बाइक भी साथ ले जाना। उनके बच्चों के लिए कुछ चीजें ले लेना। ओके भाई, जो आपका हुक्म। यूनुस, मैं सोच रही थी कि तुम्हें धागा ला दूं और साथ 2 सलाइयां भी, ताकि तुम फारिग वक्त में स्वेटर बुनते रहो। कोई काम नहीं रह गया तुम्हारे करने का। हाँ, मौज करो तुम, जिस्म को तकलीफ मत दो। बहुत अच्छा आइडिया है ये। आपको किस कलर का स्वेटर चाहिए? तौबा अस्तगफिरुल्लाह या मेरे खुदा। अदीला कैसी है? मैंने चेक किया था उन्हें, वो सो गई हैं। अदीला अब कैसी है? जी अंकल, वो ऊपर सो रही हैं। वो पहले रो रही थी, उनके जिस्म में भी थोड़ा दर्द था, लेकिन अब वो सो चुकी हैं। ठीक है। नेमत, तुमने यशवा के साथ क्या किया? मैंने गांव भिजवा दिया उसे। आज के बाद वो हमारे घर में कभी दाखिल नहीं होगी। सुन लिया आप लोगों ने? अगर किसी ने उससे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तो कहा था उसे यहाँ लाना ही गलत था। वो तो ठीक है, लेकिन आंटी वहाँ पर अकेली कैसे रहेंगी? उसे जो करना है वो करे। अब हमें उसकी परवाह नहीं है, समझे विल्दान?
जी ठीक है अंकल। ये बिल्कुल ठीक फैसला है नेमत, मगर तुमने गुलशन का क्या सोच रखा है नेमत? क्या वो हमारे साथ रहेगी या माँ के साथ? वो भी जाएगी आपा। आबिद से शादी का ख्वाब भूल जाए वो। ना इस घर में रहेगी और ना ये सब कुछ हो पाएगा। उसे अब ये शादी वादी तो भूल जानी चाहिए। बकवास था ये सब। फरहत का क्या रिएक्शन होगा इस पे? उसकी माँ और बहन को निकाल दिया गया यहाँ से। मुझे किसी की परवाह नहीं विल्तान। फरहत जो सोचेगा ये उसका जाती मसला है। मैंने अपना फैसला सुना दिया। अगर उसे हमारी जरा भी फिक्र होती तो यहाँ होता। ना जाने कहाँ घूम रहा है वो, फोन भी नहीं मिल रहा उसका। वो स्टोन हाउस पे अंकल इश्क फरमा रहे हैं जनाब, भाभी के साथ। गुलशेर ने बताया कि उन्होंने मजीद कपड़े मंगवाए हैं वहां रहने के लिए। नेमत साहब, एक्सक्यूज मी नेमत साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब किया? तुम फिर आ गए हमें परेशान करने के लिए। अब क्या मसला है ऑफिसर? तुम्हारे खिलाफ FIR है नेमत इमरान, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या कह रहे हो? कैसी कंप्लेन? ये तो तुम जब वहां पहुंचोगे तब पता चलेगा। चलो। क्या यासिर फिर तमाशा खड़ा करना चाहता है? मैंने कहा ना, जो भी तुम्हें पूछना है वो सब तुम मिस्टर प्रोसिक्यूटर से पूछना। चलो। मैं भी आपके साथ आऊं अंकल? नहीं, तुम यहीं रहो यूनुस। मैं घर पे हूं, फिक्र मत कीजिएगा। ये गरीब खाना है मेरा, अच्छा है ना? ये जन्नत है मेरी। आओ अंदर चलें, तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाऊं। खुश आमदेद। मेरी बेटी आयान और बेटी ये है मिस यशफा। तुम जानती हो इन्हें। तुम इन्हें नेमत की शादी पर मिल चुकी हो शायद। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मैं आपको बता दूं कि मेरी बेटी ही यासिर की वकील है। तुम्हारा शुक्रिया। आप यासिर को भी जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूं मैं उसे। अब बेटी ऐसा करो, चाय लेकर आओ। क्यों ना पहले गर्मा गर्म चाय पी ली जाए, उसके बाद बात करते हैं। आइए तशरीफ लाइए।